नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली वीमेन रिलेटेड वीडियो है और यूपी में रहने वाली वीमेन के लिए तो एक गोल्डन चांस है, क्योंकि यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एक नई भर्ती जो है वो निकली है जिसमें टोटल 140 पोस्ट है। ठीक है, तो वो ये 140 पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आज हम देखने वाले हैं, और साथ ही इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, किस तरह पेपर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिएगा। तो अगर आप यूपी के हो और अगर आप प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से रहते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो पोस्ट इस बार निकली है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर यानी डीपीओ की तरफ से आईसीडीएस प्रयागराज के लिए पोस्ट जो है वो निकली है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम है आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, जैसे कार्यकर्त्री कहते हैं ना, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनके लिए पोस्ट जो है निकली है और टोटल वैकेंसी इसमें है 140। ठीक है, टोटल वैकेंसी निकली है 140, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा चांस जो है आपके लिए आया गया है। ओके, एप्लीकेशन का मोड पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी आपको अगर अप्लाई करना है तो आप पूरी तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती डॉट इन। ठीक है, ये वेबसाइट अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये वेबसाइट डाल दूंगा। बट ये जो भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा ये भर्ती सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसे मेल कैंडिडेट देख भी रहे हो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो अगर हाँ मेल कैंडिडेट देख रहे हो तो अपने बहन के लिए या अपने जो भी आपके दोस्त है या अपने जिनको एक्चुअली जरूरत है इस जॉब की, जिनको एक्चुअली कुछ करना है, जो जॉब की जरूरत है, तो उनके लिए भी आप ये जो है रिकमेंड कर सकते हो। किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके दोस्त होने चाहिए, आपको जिनको भी इसकी सही जरूरत है उनके लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या चीजें रहेगी, यानी लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी फॉर्म भरने की। तो आपको ध्यान में रखना है कि नोटिस जो है वो एक्चुअली 2 अप्रैल को ही निकल चुकी है। ठीक है, नोटिस जो है 2 अप्रैल को ही निकली है। बट लास्ट डेट जो एक्चुअली फॉर्म भरने की है वो है 13 मई 2026, यानी 13 मई तक आपको क्या करना है, रात को 12 बजे से पहले इसका फॉर्म जो है फिल कर देना है। बट लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन होने की इश्यूज ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 13 मई से पहले ही इसका फॉर्म जो है भर सकते हो, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। तो एक्चुअली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है, तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि इसके लिए जो एजुकेशन लगेगा वो लगेगा 12th पास। ठीक है, तो आपके नजदीक या आपको या आपके किसी रिश्तेदार को अगर 12th पास और इनको जरूरत है जॉब की, तो वो भी इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाली है 12th पास और इक्विवेलेंट। क्योंकि कुछ लोग 10वीं के पास डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा, और 10वीं के पास अगर 12वीं की हो तो भी चल जाएगा। तो 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ विमेन जो है आप होनी चाहिए। ओके, उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए ग्राम सभा या वार्ड के। ठीक है, यानी प्रयागराज के आप परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, वहां के ग्राम सभा के या वार्ड के आप परमानेंट रेसिडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन मेथड कैसे रहेगी, पूरी तरह मेरिट बेस पे। ठीक है, नो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ मेरिट बेस पे जो है एग्जाम, मतलब आपको जो सिलेक्शन है वो होगा। और मेरिट कौन सा लगाया जाएगा, तो 12th में आपको कितने मार्क्स मिले थे उसी के हिसाब से आपको मेरिट जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप में 12th में ठीक ठाक भी मार्क्स हो ना, तो भी आपने इसमें सिलेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्योंकि कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली और कोई भी इंटरव्यू जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और मेरिट का जो कैलकुलेशन है वो आपके हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा, यानी 12th पास इसमें मांगा गया है, मिनिमम 12th पास। अगर 12th में आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि 12th में आपको 80% थे, ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपको जो है, ग्रेजुएशन में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 90% है। ठीक है, लॉकडाउन में आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और ग्रेजुएशन में आपको 90% है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको जो है मार्क्स जो है मतलब दिए जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन जो है ग्रेजुएशन के हिसाब से होगा। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद अप्लाई करने के चांसेस काफी कम है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आपको इसमें अप्लाई करना है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 92% मिले हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से जो है सिलेक्ट किया जाएगा। बट अगर कोई कैंडिडेट को 12th पास में ही 95% मिले हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो आपकी हायर स्टडीज है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, उसमें जितने ज्यादा आपको मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है होगा। इसलिए आपको जहां पे 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों भी चीजें आपकी हो रखी है, बट आपको ग्रेजुएशन में ही काफी अच्छे मार्क्स है, तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, वही आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। और सर सिलेक्शन जो है किस हिसाब से जो है किया जाएगा, तो ये आपको पता चल गया होगा। सिर्फ ये आपके ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो पोस्ट वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट जो है वो इस हिसाब से रखी गई है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पोस्ट जो है बताई गई है। तो टोटल जो पोस्ट है देखिए, गेजा जो प्रोजेक्ट नेम है, जो एक्चुअली गेजा प्रोजेक्ट नेम है उसके लिए 2 पोस्ट है। शहार द्वितीय जो अर्बन सेकंड है उसके लिए 1 पोस्ट है, यानी टोटल 3 पोस्ट है। बट जो निजी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से 130 नए पोस्ट जो है उसमें है। तो शहारा प्रथम
प्रथम ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 19 वैकेंसीज आपको दिख जाएगी। जसरा प्रोजेक्ट के लिए 14 वैकेंसीज दिख जाएगी। ठीक है, गेजा वैकेंसीज, गेजा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 12 वैकेंसीज दिख जाएगी। ऐसे अलग अलग वैकेंसीज आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो मिलेगी। ठीक है, ये आपको परमानेंट जॉब मिलने वाला है, बट अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वैकेंसी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक डाल दूंगा। उसमें भी आप पूरी चीजें जो है पढ़ सकते हो कि एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट किस बारे में रहेगा। बट सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, जो आपके लिए शायद ही बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए शायद ही काम में आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, मतलब आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं, बट अगर आप बीपीएल फैमिली से आते हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए ग्राम सभा या वार्ड के, तभी, और साथ में बीपीएल फैमिली से हो, यानी बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन से आप, बिलो पॉवर्टी लाइन से आप हो, तो आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? अगर बीपीएल फैमिली से आते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर उसमें जगह बचती है तो सेकंड प्रायोरिटी जो है वो, अगर आप डिवोर्स्ड हो या लीगली सेपरेट हो चुके हो और बीपीएल फैमिली से हो तो भी है, अगर बीपीएल फैमिली से नहीं भी हो बट सेपरेटेड हो या डिवोर्स हो, तो आपको जो है सेकंड जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा। और थर्ड प्रेफरेंस ये दिया जाएगा विडो को। ठीक है, विडो वुमन जो होती है उनके लिए, बीपीएल फैमिली से हो तो उनके लिए थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कोई पेपर नहीं देना, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना, सिर्फ आपको दो चीजों के लिए ही राह देखनी है। पहली चीज जो आपको सबमिट करनी है वहां पे वो होगा सर्टिफिकेट। आपको 12 का सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दीजिए, ग्रेजुएशन का कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का कर दीजिए। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे आपको सबसे अच्छे मार्क्स है वही सर्टिफिकेट आपको वहां पे अपलोड करना है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि आप अगर बीपीएल फैमिली से हो, ठीक है, तो आपको मार्क्स का क्राइटेरिया उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट बीपीएल फैमिली से हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी में सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आप लीगली सेपरेटेड हो चुके हो, अपने पति से लीगली सेपरेटेड हो या डाइवोर्स हो, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। और थर्ड प्रायोरिटी जो है, आप बीपीएल फैमिली से बट विडो हो तो आपको थर्ड प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। यानी इस प्रायोरिटी के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। कोई भी पेपर होने वाला नहीं है और कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, तो इस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और फॉर्म कैसे भरना है तो उसके रिलेटेड भी मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसके हिसाब से भी आप फॉर्म जो है भर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी काफी अलग अलग है, सिर्फ आपको वैकेंसी जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए गेजा के बारे में, बहरिया के इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोजेक्ट टाइप करके दीजिए, मैं सारे प्रोजेक्ट को जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिटेल में जो है वीडियोस बना के सारे प्रोजेक्ट जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो ही मुझे प्रोजेक्ट जो है टाइप कर दीजिएगा, मैं 101% उसके रिलेटेड भी, ये सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है और इसमें कैसे काम होता है, ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये काफी इजी प्रोजेक्ट होते हैं, आपका काम कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, सिर्फ आपको प्रेजेंट रहना काफी जरूरी है। ठीक है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि 13 में लास्ट डेट है, इसलिए अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जो है फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि वक्त जो है बाद में चला जाएगा और वक्त वापस नहीं आता। ठीक है, इसलिए लास्ट डेट जो है 13 में है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म जो है फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन यूपी आंगनवाड़ी वर्कर के रिलेटेड, रिक्रूटमेंट है 2026 की, और 140 पोस्ट के लिए आप अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियोस को जिसकी जरूरत है, मतलब इस वीडियो के आपके जो भी दोस्त वगैरह होंगे या जिनको भी सही में इस वीडियो की जरूरत है, उनके पास इस वीडियो की लिंक जो है वो पहुंचा दीजिएगा। उसी के जरिए आपकी जो मदद है उनको हो जाएगी। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इसी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं 101% उसके रिलेटेड वीडियो जो है ला दूंगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और फॉर्म जो है उसे भर दीजिएगा।